Hello everyone, this is Zukhruf from infosharing360.com। जी, तो आज के टॉपिक में हम स्पेसिफिकेशन लिमिट्स को डिस्कस करेंगे। आज का टॉपिक और उसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है सिक्स सिग्मा प्रोसेस। ये दोनों टॉपिक्स बहुत क्रिटिकल हैं। अगर आपको याद हो सिक्स सिग्मा की इस सीरीज़ में हमने पहला टॉपिक जो डिस्कस किया था सिक्स सिग्मा सिंपल का, उसमें हमने ये डिस्कस किया था कि सिक्स सिग्मा में सिक्स जो है वो किसी लॉजिकल रीज़न के लिए लिखा हुआ है। तो इन दो टॉपिक्स को स्टडी करने के तो बाद हम हमने वो एक लॉजिकल स्टैंडर्ड रीज़न जो है डिविएशन वो के अनलॉक कर पाएंगे। टॉपिक तो में ये ये स्टडी टॉपिक की किया था तरफ कि बढ़ते हैं। हर प्रोसेस कुछ रिजल्ट्स प्रोड्यूस कर रहा होता है, और वो रिजल्ट्स कंपनी भी यही चाहती है कि वो कस्टमर की एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक हों, एक सर्टेन थ्रेशहोल्ड लिमिट या हदूद के अंदर वो रहें। अगर वो उनसे बाहर जाएंगे तो एक कस्टमर नाराज़ या डिससेटिस्फाई हो सकता है। अब फॉर इंस्टेंस एक इस्टेब्लिश्ड कोर्स है, आप कह लें कि एक कंपनी कुछ प्रोसेस के ज़रिए रिजल्ट्स प्रोड्यूस कर रही है और वो चाहती है कि वो हर बार इस येलो लाइन ही की तरह वो प्रोड्यूस हों, ठीक है। इससे डिविएट ना करें। लेकिन ये भी हमें पता है कि ऐसा बहुत मुश्किल होता है कि हर बार वो ये येलो ही लाइन प्रोड्यूस कर रही हो, क्योंकि डेली बेस पर फिर ये वीकली हो गया या ईयरली हो गया, आपको सर्टन वेरिएशन देखने को मिलती है या डिविएशन देखने को मिलती है। तो अगर आप की कंपनी का वो प्रोसेस जो है वो स्लाइड डिविएट कर रहा है, तो डिविएशन भी जो है वो एक सर्टेन लेवल तक एक कस्टमर को एक्सेप्टेबल होती है। अब अगर ये डिविएशन इस तरह की हो तो शायद कस्टमर को एक्सेप्टेबल हो, लेकिन अगर डिविएशन कुछ यूं जा रही है या फिर यूं जा रही है, तो उस केस में आप समझ लें कि ऐसा हो सकता है कि एक कस्टमर डिससेटिस्फाई हो, ठीक है। यही इन्फॉर्मेशन मैं आपको इन राइटिंग भी डिस्प्ले कर रहा हूँ इन केस आप नोट्स लेना चाह रहे हो। एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि स्पेसिफिकेशन लिमिट्स जो है वो कस्टमर ही डिफाइन करता है। अक्सर आपने देखा होगा जो अच्छी कंपनीज होती हैं वो किसी नई प्रोडक्ट या सर्विस को लॉन्च करने से पहले कस्टमर का फीडबैक लाजमन लेते हैं, सर्वे कराते हैं, ताकि वो जान सकें कि मैक्सिमम और मिनिमम लिमिट क्या होगी जिसमें कस्टमर रहेगा तो वो खुश होगा, इससे ज़्यादा जो है या इससे कम पर कस्टमर नाराज़ हो सकता है। तो ये उसकी एग्जांपल है। वो रीडिंग्स जो भी आती हैं उनको फिर स्किल्ड रिसोर्सेज जो हैं उस कंपनी के वो भी एसेस करते हैं, वो उसमें अपनी वैल्यू ऐड करते हैं, प्लस कंपटीशन को, जो कंपेटिटर्स होते हैं उनको भी देखा जाता है कि वो क्या प्रैक्टिसेस अपनाए हुए हैं और उनसे बेहतर प्रैक्टिसेस को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की जाती है। तो आगे देखते हैं, हमारे पास दो टाइप्स के स्पेसिफिकेशन लिमिट्स हैं, एक है अपर स्पेसिफिकेशन लिमिट और सेकंड है लोअर स्पेसिफिकेशन लिमिट। अपर स्पेसिफिकेशन लिमिट हमें ये बताता है कि ज़्यादा से ज़्यादा या मैक्सिमम वो कौन सी वैल्यू है जो कि कस्टमर को एक्सेप्टेबल होगी, इसके बाद एक कस्टमर नाराज़ हो सकता है। इसकी एक अच्छी एग्जांपल आपको मैं यहाँ पे डिस्प्ले कर देता हूँ। एग्जांपल ये है कि अक्सर कस्टमर जो है आपने देखा होगा कि वो फूड को ड्राइव थ्रू की ऑप्शन के ज़रिए ऑर्डर करते हैं, और उसकी मेजर रीज़न ये होती है कि वो कस्टमर जो है अक्सर जल्दी में होता है, वो नहीं चाहता कि वो गाड़ी पार्क करे, उतरे और जाके काउंटर पे ऑर्डर करे और फिर वेट करे। तो ये ऑप्शन ऑप्ट करता है कस्टमर कि उसको जल्दी डिलीवर हो उसका रिक्वायर्ड या डिज़ायर्ड फूड। तो अब उसमें एग्जांपल में ये है कि एक कस्टमर इस केस में मैक्सिमम 7 मिनट तक वेट कर सकता है। इसके बाद अगर उसका फूड जो है वो लेट उसको हैंड ओवर किया जाता है तो वो नाराज़ हो सकता है। तो ये मैक्सिमम यहाँ पर अपर स्पेसिफिकेशन लिमिट 7 हो गई, ठीक है। अब 7 से नीचे जितना भी आ जाए तो उतनी अच्छी बात है, लेकिन 7 मिनट से ऊपर जाएगा तो वो नाराज़ हो सकता है। ये कंपनी टू कंपनी भी वेरी करता है। तो बहरहाल ये एक एग्जांपल थी। इसके बाद हमारे पास लोअर स्पेसिफिकेशन लिमिट है, ये ऑपोजिट है उसका, कि लोवेस्ट कौन सी वैल्यू है, मिनिमम कौन सी वैल्यू है या हद है जिसमें कस्टमर उसके बाद अगर वो वैल्यू क्रॉस होती है तो वो नाराज़ हो सकता है, डिससेटिस्फाई हो सकता है। उसकी भी एग्जांपल दी है कि एक बिस्किट की पैकेट की एग्जांपल ले लें कि एक मीडियम साइज पैकेट है बिस्किट का जिसके अगेंस्ट आपने एक अमाउंट पे की है। आप एंटिसिपेट कर रहे हैं, एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इसके अंदर कम से कम 10 बिस्किट्स तो होंगे, लेकिन अगर वो 8 9 या 6 निकलते हैं तो वो आप नाराज़ हो सकते हैं, क्योंकि आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इसमें कम से कम 10 बिस्किट तो होंगे। तो 10 से ज़्यादा जितने होते हैं उतनी अच्छी बात, लेकिन कम होंगे तो आप नाराज़ हो सकते हैं। सिमिलर सॉर्ट ऑफ एग्जांपल्स जो है मैंने यहाँ पर कोट किए हैं, मैं इनको वन बाय वन डिस्कस नहीं करता, ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं, ठीक है। तो ये आप को बेहतर इसकी अंडरस्टैंडिंग के लिए दी गई हैं। ये भी ज़रूरी नहीं है कि हर केस में आपके पास
लोअर स्पेसिफिकेशन लिमिट और अपर स्पेसिफिकेशन लिमिट ही डिफाइन हो। किसी केस में आपके पास दोनों हो सकती हैं, किसी केस में एक हो सकती है, ठीक है। तो होम डिलीवरी में देख लें, अपर स्पेसिफिकेशन लिमिट डिफाइन है, लोअर नहीं है। अपर लोअर इसलिए नहीं है कि अगर इससे कम अगर टाइम में अगर होम डिलीवरी होती है तो अच्छी बात है। कंप्लेंट अगर आपके पास 24 घंटे की मैक्सिमम लिमिट दी हुई है, इससे कम टाइम में होती है तो अच्छी बात है, ठीक है। तो हमारे पास ज़रूरी नहीं है कि दोनों ही लिमिट्स डिफाइन हो, या तो दो होंगी या एक हो सकती है। और अगर एक है तो वो एक अपर स्पेसिफिकेशन लिमिट भी हो सकती है या फिर लोअर स्पेसिफिकेशन लिमिट भी होती है। नेक्स्ट इसको ज़रा ग्राफिकल इसकी ओवरऑल रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में एक डाटा के अगेंस्ट अगर आपके पास इस तरह का डिस्प्ले आ रहा हो डाटा का, और लिमिट्स आपने डिफाइन कर ली हैं, तो ये देख रहे हैं आपके ये पार्ट जो है वो लिमिट से बाहर जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर भी ये पार्ट जो है लिमिट से बाहर जा रहा है। इसका मतलब ये है कि आपका जो प्रोसेस जो रिजल्ट्स प्रोड्यूस कर रहा है वो स्पेसिफिकेशन लिमिट्स को क्रॉस कर रहा है, और ये वो एरियाज हैं जहाँ पर कस्टमर डिससेटिस्फाई हो रहा होगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास अब कुछ ऐसे प्रोसेसेस हैं जो कि बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि इसमें डेविएशन जो है वो कम से कम है, मीन के पास ही हैं सारी वैल्यूज़। तो ये अपर स्पेसिफिकेशन लिमिट और लोअर स्पेसिफिकेशन लिमिट के काफ़ी अंदर आपकी वैल्यूज़ फॉल कर रही हैं। तो इसमें आपको नज़र नहीं आ रहा होगा कि वैल्यूज़ बाहर जा रही हैं। तो ये एक ऐसा प्रोसेस है जो कि बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म कर रहा है। तो ये है जी ओवरऑल स्पेसिफिकेशन लिमिट्स के टॉपिक पर डिस्कशन जो आज हमने की, और उम्मीद है आपको इसकी बेहतर अंडरस्टैंडिंग होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।